इस साल 2025 में दिवाली 20 अक्टूबर को है या 21? इस साल 2025 में एक कन्फ्यूज़न है कि दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि जो अमावस्या की तिथि है वो दोनों दिन पड़ रही है। आपको जो दिवाली है वो सूर्यास्त के बाद 20 अक्टूबर को मनानी है, और जो लक्ष्मी पूजन है वो आप शाम को 7 बजे से 8:20 के आसपास करिएगा। 20 अक्टूबर को आपकी दिवाली है। हर कोई पूजा करता है, बचपन से हम सबने देखा है घर पे पूजा होती है। आपके एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं पूछूं कि दिवाली की पूजा के लिए ऐसी टॉप 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए जो हर किसी को करनी चाहिए, वो क्या होंगी? दिवाली की पूजा में मेरी दादी एक बड़ी अच्छी रेमेडी मुझको बताती थी। अब तो वो हमारे साथ नहीं रही, पर उस रेमेडी ने आई थिंक हमारे घर का बहुत कल्याण किया है। वो 4 दिए जलाती थी। एक दिया समृद्धि का, जो कि नॉर्थ में रखा जाएगा। एक दिया वेल्थ का, जो कि वेस्ट में रखा जाएगा। एक दिया प्रोटेक्शन का, हेल्थ का, जो कि आप साउथ पे रखोगे। और एक दिया प्रसिद्धि का, जो आप ईस्ट में रखोगे। ठीक है। हम आमतौर पे दिवाली में एक दिया अपने घर के बाहर जला लेते हैं या फिर अपनी रेलिंग्स में दिया लगाते हैं। चारों दिशाओं में दिया आपको एक रखना चाहिए, और ये दिया घी का दिया रखना है। घी इज़ जुपिटर। ठीक है। तो आप घी के ये 4 दिए मेरी दादी जलवाती थी। ठीक है। एक रेमेडी जो मैंने खुद से बनाई है अपनी, ठीक है, क्योंकि मैं ये कथाएं बहुत सुनता हूँ, और मेरा क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल माइंड है, साइंस बैकग्राउंड का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसमें से एनालॉजी खोजता रहता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। मैंने पाया कि लक्ष्मी कब कब किसको कहाँ मिली। तो सबसे बड़ा जो इवेंट हमारे कथाओं में दिखता है माता लक्ष्मी को प्राप्त करने का, देवताओं के पास से भी लक्ष्मी चली गई थी। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सारा सुख, सारा समृद्धि सब चला जाएगा। ठीक है। और सारे देवताओं के गहने, उनका सिंहासन, उनकी लाइट सब चला गया उस श्राप की वजह से। अब देवता परेशान हैं। वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि कुछ करिए, हमारा तो सारा, हम तो पहचाने जाते हैं अपने रिचनेस से, अपनी रॉयल्टी से, वो तो सब हमारा चला गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं समुद्र में गया, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे समुद्र मंथन करो। बट वो अकेले नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव नीड्स नेगेटिव, देवता नीड्स राक्षस, ठीक है, उनको लेकर आते हैं। फिर भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेते हैं, जो कि सैटर्न से रिलेटेड है। कच्छ बिकॉज वो स्टेबिलिटी दे रहा है मृदांचल पर्वत को, जिस पर्वत से समुद्र को मथा जाएगा। और फिर वासुकी नाग आ गए, एक तरफ देवता हैं, एक तरफ राक्षस है, मथा जा रहा है। 14 रत्न निकल रहे हैं। फिर लक्ष्मी जी निकलती हैं। 12वां रत्न लक्ष्मी जी थी, उसके बाद धनवंतरी, और फिर अमृत निकलता है। ठीक है। देवताओं को लक्ष्मी कैसे मिली? उसके बाद वो चली गई नारायण के पास, वो तो अलग एक स्टोरी है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा नारायण के पास रहेगी। धन कभी भी कमज़ोर इंसान के पास नहीं टिकता। लक्ष्मी नारायण के पास ही रुकेंगी, जो कि पावरफुल है, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। लक्ष्मी वहीं जाएगी। ठीक है। इसलिए कभी कोई लड़का आता, पंडित जी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है मेरी, तुम पावरफुल जिस दिन बनोगे लोग तुमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तुम्हारी लक्ष्मी भी तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है। अब इससे एक रेमेडी निकलती है कि आपको एक कलश बनाना चाहिए दिवाली में। वो कलश रिप्रेजेंट करता है समुद्र मंथन को, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं से आएंगी। उस कलश में आप पानी रखिए, बहुत एक पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर डालिए, बिकॉज समुद्र खारा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देवता और असुर दोनों डालने हैं, तो सफ़ेद और काला, यानी कि आप सफ़ेद तिल और काले तिल इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। देन इस ढवा को एक वो चाहिए, मथनी चाहिए। ठीक है। तो इसके ऊपर आप नारियल रखेंगे। ठीक है। वो मथनी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सांप है, जो वासुकी नाग है, उसके लिए आप आम के पत्ते लगाएंगे चारों तरफ, और एग्जैक्टली जैसा कलश दिखता है, ये कलश अब वैसा ही है। नाउ आपने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है समुद्र मंथन का। अब आपको बस इसमें लक्ष्मी जी को जगाना है, और लक्ष्मी जी को जगाने के लिए ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं 108 बार दिवाली की रात को, या फिर आप श्री सुक्तम ज़रूर पढ़िएगा इस रात को। ठीक है। श्री सुक्तम प्लस ये कलश, आई थिंक आपके घर के समुद्र मंथन से भी आपको लक्ष्मी ज़रूर मिलेंगी। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच इतना डिटेल्ड आंसर देने के लिए। एक क्वेश्चन पूछूं, पर्सनल है, इट इज लिटिल आउट ऑफ द टॉपिक, पूछूं? अब जैसे आपने बोला कि काला रंग असुर का होता है। अक्सर जैसे मेरी पंजाब में नानी है ना, मैं ब्लैक डालूंगा, काला क्यों पाले तू, पागल क्यों नहीं पाना तू, काला नहीं पाना, वाइट डाले, ऐसा डाले। मेरे मन में कई देर तक ऐसा सवाल रहा। हम वृंदावन जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं, ठाकुर जी महाराज देखते हैं, हम उनका जब दर्शन करते हैं, वो भी जो कलर होता है, वो भी एक जो आकर्षण है, वो रंग काला ही है। तो भगवान का जो स्वरूप है मंदिरों में, जब वो काला है, भगवान का स्वरूप जब काला है, तो वो असुर प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है? नहीं, आपको किसने कहा कि काला रंग असुर है? ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है ब्लैक। क्यों? क्योंकि ये वही देश है जहाँ पर काली आत्मा, काली रात, काला, ये लोगों को इतनी बार बोला गया है कि लोगों ने काले रंग को उससे रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे मैंने सफ़ेद और काले तिल आपको बोले हैं। ये आप इसी के लड्डू भी बनाते हो, चाहे आपकी पितृपक्ष की पूजा हो, यही चीज़ें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, मैंने वहाँ से लाया।
ब्लैक इज अ कलर जो कि गॉड भी पसंद करते हैं, ठीक है। ब्लैक इज अ कलर ऑफ रॉयल्टी, ब्लैक इज अ कलर ऑफ पोटेंशियल। मस्त एक लैम्बोर्गिनी काले रंग की निकलेगी ना, आप पलट पलट के देखोगे। ब्लैक कलर पहन के अच्छा लगता है, फील बहुत अच्छा। तो ब्लैक कभी भी बुरा कलर नहीं है, ब्लैक इज अ गुड कलर। आपको अच्छा लगता है तो पहनिए। कलर्स कभी भी लकी अनलकी नहीं होते, कलर्स बस फेवरेट और अनफेवरेट होते हैं, Agreed. ठीक है। मुझे काला नहीं पसंद है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं पहनूंगा, ठीक है। मुझे काला पसंद है, ये भी मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं पहनूंगा इसको। तो ब्लैक इज नॉट अ बैड कलर, ब्लैक इज अ वेरी गुड कलर। ये बहुत ही अच्छी आपने, आई थिंक काफी लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि उसके बाद से मैंने सोचा अगर ये है ऐसा तो मैं तो काला ही डालूंगा, क्योंकि भगवान ने आप काला। देखो कितनी पूजाएं हैं, उसमें काला रंग पहनना अनिवार्य है। खास तौर पे वो सारी पूजाएं जिसमें उग्र देवी की या उग्र देवता की जी। पूजा होती है, लोग काला रंग ही पहनते हैं। काला रंग ऑब्जर्व कर लेता है। देखो इसे बुरा एक साथ साइंटिफिक रीजन भी समझो। ये देश ऐसा है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो वो काला रंग आप पहनते थे तो गर्मी बहुत लगती, तो मम्मी मना करती काला मत पहनो, वो मत पहनो से कब वो अशुभ बन गया और कब उसको लोग बुरा मानने लग गए। ये हमारे कल्चर से इस तरह से आया है, ठीक है। सफेद इसीलिए अच्छा हो गया क्योंकि सफेद पहनो तो वो Purity रिफ्लेक्ट करता दिखाता है और उसमें गर्मी कम लगती है, ये वहां से आया है। गॉट इट। दिवाली के दौरान खासकर लोग पूजा में गोमती चक्र, कौड़ी के जो शेल्स होते हैं, लक्ष्मी यंत्र और श्री यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, करना चाहिए, क्यों? माता लक्ष्मी कहाँ से निकली थी? कलश, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से। समुद्र से ही आपके ये गोमती चक्र, आपके शंख, ये सब निकलते हैं। तो कई सारी कथाओं में आप देखोगे जो शंख है उसे लक्ष्मी जी का भाई बोला जाता है, बिकॉज दीज थिंग्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओशन, ठीक है, समुद्र। इसलिए आप देख रहे हैं कौड़ियाँ, ये गोमती चक्र, ये सब वहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए इसको लक्ष्मी जी से जोड़ा गया। समुद्र से निकलने वाली चीज़ें लक्ष्मी जी की, ये हमारी हिंदू धर्म की मान्यता है, ठीक है, पहली चीज़। अब आपने जो बात करी वो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, श्री यंत्र की, ठीक है। हमारे देश में लोगों को यंत्र ना बनाने आते हैं ना उसे यूज़ करना आता है। यंत्रों का इतना बुरा हाल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। यंत्र मीन्स टूल। अगर ये माइक खराब हो जाएगा, आई नीड अ पेचकस, ठीक है, जो मैं इसको खोल के इसको ठीक कर पाऊंगा। बिना पेचकस के उंगली से करूं, नाखून से, ठीक है, तो मुझे बड़ा टफ लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा। हमारे जीवन में भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आती है और यंत्र उसको सॉल्व करने का टूल दिया गया था हमें। हमने क्या कर दिया कि दीपावली में जाएंगे मार्केट में, श्री यंत्र की कोई फोटो होगी, उसे लेकर आएंगे, लगा देंगे, उस पर टीका कर देंगे। नो, कुछ नहीं होगा उससे। यंत्र का यूज ऐसे नहीं किया जाता। यंत्र अभिमंत्रित किए जाते थे। एक टाइम था जब देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी, तो यंत्र हमारे ऋषि बनाते थे, ड्रॉ करते थे। आप जाइएगा अमरकंटक में श्री यंत्र बनाया हुआ है, 3D में पूरी बिल्डिंग है, श्री यंत्र को रिप्रेजेंट कर रही है वो। अब पहले यंत्र बनाया जाता था और हर एक सिंबल का मतलब होता था। यंत्र के बाहर का जो चौकोर है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा बिजली पावर हाउस से आ रही, लेकिन बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा ताकि हर घर में 220 वोल्ट जाए। वो सूर्य है जो बाहर आप चौकोर देखते हो श्री यंत्र के, ठीक है। उसके अंदर एक सर्कल मिलेगा आपको, वो चंद्रमा है। रिफाइंड एनर्जी को और रिफाइन करना और आप में इमोशंस जगाने की, और आप में इमोशंस जगाना, ठीक है। फिर आप अपवर्ड ट्राइंगल देखोगे जो कि शिवा है, शिवा एनर्जी अपवर्ड, और फिर डाउनवर्ड ट्राइंगल देखोगे श्री यंत्र में जो कि शक्ति है, ठीक है। तो ये मस्कुलिन और फीमेल एनर्जी का एक इंटरटेंगल बनाया गया है। और ये यंत्र लक्ष्मी जी का तो है ही, पर ये यंत्र एक्चुअली में माता त्रिपुर सुंदरी का है, ठीक है। जो बिंदु है वो माता त्रिपुर सुंदरी या माता ललिता को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो आप ललिता सहस्त्र नाम जरूर पढ़ें उसके सामने, वो ज़्यादा आपको लाभ देगा, ज़्यादा आपको शक्ति देगा, ठीक है। प्लस यंत्र बनाना खुद से सीखिए। इट बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं, इट इज़ वेरी इजी जॉब, ठीक है। आपको बस यंत्र बनाने की कला नहीं पता है, ठीक है। कई सारी बुक्स हैं, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रखे हैं। आप यंत्र बनाना सीखिए। यंत्र जब बनाओगे उसके बाद इसे इवोक करिए, जैसे हमारे ऋषि महर्षि किया करते थे। और जब आप यंत्र खुद बनाओगे तो घर की लाइट चली जाएगी, घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस खराब हो जाएंगे, घर में कोई पानी का पाइप फटेगा, आपको फीवर भी आएगा हल्का फुल्का सा, ठीक है। तो जब भी आप कोई एनर्जी इवोक करते हो ना, आपकी बॉडी और आपका घर लायक नहीं होता उसको सहने के, तो आपके घर में आप डिसबैलेंस देखोगे। मैंने जिनको बनाया, और इसका यंत्र का रिजल्ट ऐसे आता, पेज का शायद मैं अभी खोल दूंगा इसे, तो यंत्र आपकी सभी प्रॉब्लम्स का रिजल्ट बहुत इंस्टेंट देता है, ठीक है। पर हम भूल चुके, ये हमारा दुर्भाग्य है, पता है, कि हम यंत्र का जो असली मीनिंग था वो भूल चुके हैं। तो अगर आप श्री यंत्र ला ही रहे हो तो पहला तो उसे 3D फॉर्म में लाइए, ठीक है। चाहे वो ब्रास का हो, चाहे वो स्फटिक का हो, उसे 3D फॉर्म में लाइए। और यंत्र को आप श्री यंत्र को आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे या फिर साउथ ईस्ट में रखेंगे, प्लस आप ललिता सहस्त्र नाम पढ़ेंगे उस यंत्र के सामने, ठीक है। तब वो जाकर इवोक होता है और आपको फल देता है।